देख रहे हैं OHN 24 और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। सांबा जिले के पहाड़ी क्षेत्र सुंब के अंतर्गत आते धार्मिक स्थल गोर्द में बाबा शिवो का दरबार है। ऐसी मान्यता है कि बाबा शिवो के दरबार में जो कोई भी सच्चे मन के साथ जाता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। शिवो, जिसे गोर्द बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के एक लोक देवता हैं, जिनकी पूजा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। बाबा शिवो एक योद्धा नायक हैं, जिन्हें रुद्र अंश अवतार के रूप में पूजा जाता है। वो राजा लाधदेव और रानी कल्ली के पुत्र थे। बाबा शिवोजी के पिता पटन के राजा थे। पटन कश्मीर की ऐतिहासिक राजधानियों में से एक है। बाबा जी के जो माता पिता थे वो पटन देश के राजा थे। तो ऐसा हुआ कि उनके संतान नहीं हुई, तो वृद्धावस्था आ गई। तो उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा, तो ज्योतिषियों ने बताया कि जब तक राज्य है तब तक संतान का कोई योग नहीं है। तो राजा जो लाधदेव थे उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और रानी कल्ली उनके साथ गई और चले गए गोरख टिल्ला में। अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो वो वहाँ जाकर गोरखनाथ जी को शरणागत हुए और अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है और हमें योग की दीक्षा दे दो, हमने इस संसार को छोड़ दिया। तो गुरु गोरखनाथ ने पहले तो बहुत समझाया कि योग कमाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें दीक्षा दे दो। शिवो का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। उन्होंने शिवो के माता पिता राजा लाधदेव और रानी कल्ली को ये आशीर्वाद दिया था कि उनके घर शिव के अंश के रूप में एक बच्चा जन्म लेगा। साथ ही गुरु गोरखनाथ ने ये भी कहा था कि वो अपने बच्चे का नाम शिवो रखें। राजा लाधदेव की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी कुंडली अपने कुलगुरु को दिखाई, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके भाग्य में केवल एक ही चीज हो सकती है, या तो राज्य या एक बच्चा। तब योगियों की सिफारिश पर यह सुझाव दिया गया कि यदि वो पुत्र चाहते हैं तो उन्हें अपना राज्य छोड़ देना चाहिए और बच्चे के लिए गोरखनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने छोटे भाई को सिंहासन सौंपने के बाद राजा और रानी दोनों सोरम पहाड़ियों के लिए रवाना हो गए और वहां वर्षों तक पूजा करने के बाद वो समोथा की ओर चले गए, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक गोरखनाथ से प्रार्थना की और गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके एक पुत्र पैदा होगा, जो कि रुद्र का अवतार होगा और उसका नाम शिवो होना चाहिए। 9 महीने के बाद शिवो का जन्म समोथा की पवित्र भूमि में हुआ। अब हम पहुंच चुके हैं समोठा गांव में और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो मंदिर है। यहाँ पर बाबा शिवो के माता पिता के साथ बाबा शिवो जी रहते थे। क्या यहाँ पर आपको एक और तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि ये इसके साथ जो बर्मी है, जो नागदेव की सुरगल बाबा का स्थान है, ये भी काफ़ी महत्व रखता है और काफ़ी पुराना ये मंदिर है। पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इतिहास है इसके पीछे, कब से ये मंदिर है और बाबा जी जब जहाँ पर आए थे क्या कुछ इतिहास है इसके पीछे। देखो जी, ये कोई बड़ी पुरानी सदी दे इत्थे आए दे ने, असें भी चीज़ का पता नहीं है, साढ़े बजुर्गें भी कोई पता नहीं है। ये बड़े चिरे दे इत्थे आए दे न, जेह्ड़े रे बाबा लद्दा जी और माता कल्ली जी जेह्ड़े इत्थे आए दे न, एह् देव उंदा घर है, इंदा घर है। दूआ नंबर एह् है कि जेह्ड़ी माता कल्ली थी ना, इन 12 साल इत्थे भगती कीती बेही है, जेह्ड़ी भी इंदा गल लुआद नहीं। कुसै ने मीना मारे थोड़ा गल आ अपनी बादशाही छोड़ी आ दे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਲੱਦਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਮਾਈ, 12 ਸਾਲ ਜਿੰਨ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ।
ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਖਾਤੀ ਤੇ ਪੁੰਝਾਂ ਸੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ जी तुसें केह् चाहिदा, तुस क्या फाक्या मरा करनी? उन्हें आख्या मेरा गल लुआद कोई नहीं। उन्हें आख्या जाओ तेरा अगर एक जोत होनी बड़ी सलखन तेज त्राड़ होनी, दूआ नंबर है कि उन्हें तेज बड़ा होना, लायक बड़ा होना, मगर यह है कि वह शिवो नाम रखना। ऐ बड्डा बिल्ला भगत शिव का शिवो बौंदा बाई पर जाई, मिठे अंब है बावे दी बनी ठंडा बाई का पानी। बाबा शिवो जी इत्थै जंदे बौंदे हे। फिर जिसलै जवान होए फिर ये जम्मू जाइयै राजें दे महलें नौकरी लगे करन। फिर जाइयै इन्हें दतारा जेहड़ा कोई इत्थै राह जंदे खनेटू भाइया जाया दतारा सनाई, उसी कुसै बोली लाई ही पे दतारा सुनने दी शिवो शौक लैना घर बनाई। ओह् बचैरा इ'यां पुज्जें परेशान होई गेआ, बोली लगी बचैरे, कोई माता कोल नहीं, उन्हें बौह्ना नहीं खड़ोना नहीं, कोई खान नहीं पीन नहीं। उन्हें आख्या लिशकदी है लिशकांदी है भैने बरेआं बगालेआ जाई, प्हाड़ै देखदा चाहे लकड़ी जेह्ड़ी नदिया रुड़दी आई इत्थै बसैंतरे कन्नै। बाबा ने आख्या लिशकदी लिशकांदी है भैने बरेआं बगालेआ जाई, प्हाड़ै देखदा चाहे लकड़ी नदिया रुड़दी आई। हैं खोली कपड़े शिवो बन्नै टकांदा शाल बसैंतर लाई, माता पिच्छे दौड़ी। उन्हें आख्या बच्चा रुड़िया शिवो रुड़िया, मगर लकड़ी जाइयै पकड़ी तो लकड़ी बाहर कड्ढी। ऐ चुक्की लकड़ी की चलिया शिवो घर घर जम्मू जाई, सोना मेरा दतारा घड़े सुन्ने दार जुड़ाई, पे मेरा सोना मेरा दतारा वज्जै जावे कलेजे खाई। फिर उन्हें नौकरी करी है इत्थै बाबा डंगा उप्पर, उत्थै डंगा दतारा बजांदे हे। फिर उन्हें दतारा बजाइयै भी शामी माता दे रुट्टी खानी, फिर सवेरे इत्थुआं जाना 4 बजे फिर दतारा बजाना, दतारा बजाइयै फिर ही उन्हें जाइयै जम्मू नौकरी करियै फ्ही इत्थै औना। कोई इ'यां शरारती हे, उन्हें बीरा उसी इत्थै बड्ढी ओड़ेआ। उन्हें आख्या भी माता गी आख्या भी इसी माता नुआढ़ी आख्या भी इसी समझाई लै दतारा नहीं बजाया। उन्हें आख्या तजना समूठा तजनी माता दतारा तजना नाई, ये दतारा मेरा मन है प्यारा माता जिंदा छड्डना नाई। पे माता पिता मैं छड्ड देने, समूठा छड्डना मगर दतारा मैं छड्डना। उस्सै दतारे पिच्छे बेचारा ओह् शहीद करी ओड़ेआ। एह् खूह दिक्खो जी कोई 10 फुट दा खूह, एह्दे च एह् बाबे ने अपने हत्थै बना दा। इस समूठे दा कम से कम 100-200 घमान जगह होनी, इत्थै पानी कुदै नहीं है। इत्थै 100-100 फुट भी लोकें खूह कड्ढे पानी नहीं, इत्थै 10 फुट पानी है। ये 4 बाई कुएं दिक्खो इत्थै, इत्थै पानी बड़ा, एह् बाबे ने पानी पता कुत्थों लेआंदा। इत्थै जेह्ड़ा कुआं आपूं बना दा उ'नें, इसी कुएं अपने हत्थै चिने दा है। इत्थै 10 फुट पानी बड़ा है, गर्मी जरूर कोई फुट बधदा, सर्दियां कोई फुट घटदा। ते पानी इ'यां फ्रिज होंदा इ'यां पानी, ते केह् जरूरत फ्रिज लाने दी? एह् बाबे दा गंगा जल ही है। बाबा शिवो जी के साथ जो उनके माता पिता रहते थे, बाबा लद्दा जी का ये देव स्थान है। यहाँ पर अपने माता पिता के साथ बाबा शिवो जी यहाँ पर रहते थे। ये माता कल्ली जो हैं वहाँ पर विराजमान है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भी जो बाबा जी के स्थान के साथ जुड़ी चीज़ें हैं उनको भी दिखाने की हम आगे कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ। जब शिवो बड़े हुए तो उन्होंने जम्मू के राजा मालदेव के महल में काम करने का निश्चय किया। लोक कथाओं के अनुसार उस क्षेत्र में एक शेर आया जो जनता के जानवरों को मार देता था और राजा ने घोषणा की कि वो उस व्यक्ति को पुरस्कार देगा जो शेर को मारेगा। एक दिन जब शिवो जम्मू की ओर जा रहे थे तो उन्होंने उस शेर को देखा और अपनी तलवार से उसे मार डाला। फिर उसके कान काटकर महल में एक खंबे के नीचे रख दिए। इससे राजा को एहसास हुआ कि वो एक धर्मात्मा व्यक्ति है और उसने उनके पैर छुए और बाबा ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। बाबा शिवो गोर्न के धार डंगा में धतारा बजाया करते थे और इसी स्थान पर बाबा शिवो की निर्मम हत्या कर दी गई थी। शिवो एक संगीत वाद्य यंत्र धतारा बजाते थे। जब शिवो धतारा बजाते तो कुछ महिलाएं संगीत सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आती थी, जिससे गुस्साए कुछ लोगों ने शिवो को मारने की साजिश रची। जब वो धतारा बजाने में व्यस्त थे, उन्होंने बाबा का सिर काट दिया। जिस जगह पे हम अभी बैठे हैं, इस जगह को बाबा शिवो जी का तपोभूमि डंगा स्थान गोरनतार से जाना जाता है। और इस जगह पे बाबा शिवो जी ने अपना तप किया है
कि वो जहाँ पे दोतारा जो है वो बजाया करते थे, और जब वो दोतारा बजाते थे तो उसी दोतारे के उपरांत वहाँ पर जो कुछ शरारती तत्वों ने बाबा शिवो जी का वध कर दिया था, और वो बाबा शिवो जी जहाँ पर शहीद हुए थे, इस डंगा स्थान का महत्व ये है कि जहाँ पर बाबा शिवो जी की हत्या हुई है और वो बिना गर्दन के चलते हुए गोरन गए थे। और इस जगह के बारे में जो लोग बाबा शिवो जी के चरणों में अपनी आस्था रखते हैं उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम इस जगह की जानकारी जो है कि जो लोग बाबा शिवो जी के भक्त जातरू उनके चरणों में अपनी आस्था रखते हैं उन तक ये जानकारी पहुंचेगी बाबा शिवो डंगा जी का क्या इतिहास है। और इस जगह पे भी उन लोगों ने आना चाहिए जो कि लोग मेन स्थान गोरन में आते हैं, जहाँ पर बाबा शिवो जी दतारा बजाते थे। उस टाइम जहाँ के पेड़ वृक्ष पक्षी जानवर जितने भी हैं वो भी बाबा शिवो जी का दतारा सुनने के लिए उनके पास बैठ जाते थे, और वो अपने दतारे के एक संगीत के माध्यम से बोले शंकर से साक्षात जुड़ते थे और उनकी भक्ति में लीन हो जाते थे। और इस जगह पे अभी हमने काफ़ी डेवलप किया है, और अभी जहाँ पर बाबा शिवो जी की संगत आना भी शुरू हो गई है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से हम जे बाबा शिवो जी की तरफ से और उनके एक सेवक महंत होने के नाते हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस जगह पर भी आएं और बाबा शिवो जी के दर्शन करें, और दर्शन करके अपनी अपनी मनोकामना बाबा शिवो जी के चरणों में रखें, चाहे वो अपने घर गृहस्थी के बारे में या अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपने बच्चों की नौकरी या उनका बिजनेस के बारे में, उनसे जो भी मनोकामना रखें। जहाँ पर बाबा शिवो जी है कि वो कोई भी मन्नत हो किसी भी यात्रु की उसको जल्दी पूरा करते हैं। इस डंगा स्थान का ये महत्व है, और जहाँ पर बाबा शिवो जी के यात्रु या भक्त सभी को जहाँ पर आना चाहिए और उनका जो इतिहास है उसके बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करने वाले भक्तों की बाबा गोर्न मनोकामना पूरी करते हैं। कई लोग बाबा से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर मंदिर में भंडारा करते हैं। बाबा जी को धीरे धीरे प्रसिद्धि होती गई, तो अब तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत है। पहले कम लोग आते थे कहते हैं, तो अब बहुत दुनिया आती है। एतवार तो ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा, उससे कम फिर मंगलवार, उससे फिर दूसरे दिनों में भी लोग आते हैं, आते ही रहते हैं। बाबा जी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, किसी भी प्रकार की हों। बाबा जी हत्याओं के राजा हैं, जो हत्या संबंधी कोई केस होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी सुलझा देते हैं। और किसी भी देवता के प्रति कोई बात हो तो बाबा जी देवताओं को भी रोक देते हैं, ऐसी बात भी है। हाँ, इतनी पावर है। कोई भी के प्रकार का केस हो, कोई केस कोर्ट में केस वो हल होते हैं। कोई बीमार है, कोई रोगी, किसी भी प्रकार का कि कोई हेल्प कि हमको सहयोग करो, मदद करो, वो भी बाबा जी इतना है। और शंकर अवतार, गौर अवतार ही बाबा जी को कहा जाता है, शंकर जी के अवतार हैं बाबा जी। जो रोते रोते आते हैं और हंसते जाते हैं, बाबा उनको आशीर्वाद देता है, उनकी मनोकामना पूरी करता है। कोई भी आता है इधर, जहाँ पे कोई जम्मू का आता है, कोई उदयपुर से आता है, वो जो भी श्रद्धा बाबा के दरबार में करके जाता है ना, उसकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी। हर साल शिवोजी के नाम पर इस मंदिर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है, और साथ ही शिवोजी की छड़ी यात्रा भी हर साल गोर्न से उनके पैतृक गांव समोठा तक निकाली जाती है, ताकि वो अपनी माता रानी कल्ली और पिता लाधदेव जी से मिल सके। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी और कहानियां देखने के लिए देखते रहिए OHN 24 न्यूज। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।